नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। सीमताल दुर्घटना में हरा रहल दूटा बस के खोजी आइयो जारी बल ने प्रशंसा। पूर्वी नवलपरासी के गैड़ाकोट नगरपालिका 7 गैरी स्थित नारायणी नदी में आय भिनसर एक लाश भेटल है। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर के अनुसार एक पुरुष के लाश बरामद भेल है। लाश की पहचान खोज नहीं सकल है। नदी के किनार के बालू में झाँपल अवस्था में भेटल लाश के उत्खनन कल गए इलाका प्रहरी कार्यालय गैड़ाकोट जनौलक। लाश सीमताल बस दुर्घटना में पड़ बेपत्ता भेल यात्रु में से भेल हो सकबाक अनुमान रहल है। ऐसे पहले गैरी क्षेत्र में बस दुर्घटना में पड़ल 3 यात्रु के लाश भेटल छल। ऐसे में एखन धरि 15 यात्रु के लाश भेट चुकल है तो 47 यात्रु की अवस्था एखनो अज्ञात रहल है। सीमताल दुर्घटना में पड़ल यात्रु की लाश करीब 100 किलोमीटर नीचा गंडक बैरेज में भेट लगला से उस क्षेत्र में खोजी तीव्र बनाओल गेल स्थानीय प्रशासन जनौलक। दूटा बस में 65 यात्री रहल में 3 गोट हेल क निकल सफल भेल छल। तीनू सुरक्षा निकाय त्रिशूली में हरा रहल 2 बस आ ओहि में सवार यात्रु के खोजी के आइ से निरंतरता द रहल है। बेगंज पथलैया सड़क खंड अंतर्गत 12 के सिमरा में यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला पर 15 यात्रु घायल भेल। घायल में से 3 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। चितवन के नारायणगढ़ से परसा के बीरगंज जा रहल ना 6076 नंबर के बस 12 के जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 23 स्थित अनियंत्रित भक सड़क में पलटल। 12 के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दधिराम न्योपा ने जानकारी दिले। दुर्घटना में घायल होने समय 12 के जीतपुर सिमरा 3 के 33 वर्षक जानू का ढुंगाना, वार्ड नंबर 7 अमलेखगंज के 33 वर्षक शंकर गुरुंग, कलया उप महानगर पालिका के 18 के मोतीसर के 21 वर्षक कन्हैया गुप्ता, महागढ़ी माई नगर पालिका 5 के 18 वर्षक सर्वजीत राम, मकवानपुर हटौड़ा उप महानगर पालिका 8 के 39 वर्षक सरस्वती काफले, वार्ड नंबर 15 के 35 वर्षक सागर गोले, 9 के 53 वर्षक गौरी श्रेष्ठ, 4 के 30 वर्षक अमीर थापा, वार्ड नंबर 15 के 25 वर्षक सुमन लामा लगायत घायल भेल प्रहरी जनौलक। चालक आ सचालक के नियंत्रण में लक दुर्घटना विषय में थप अनुसंधान कर जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौलक। धनुषा जिला अदालत आईएएस स्वचालित पेशी प्रणाली लागू कलक। अदालत जनकपुर धाम में आयोजना करने पत्रकार सम्मेलन में शीघ्र न्याय संपादन के काज पूरा कर स्वचालित पेशी प्रणाली लागू कल गई न्यायाधीश चुड़ामान खड़का जानकारी दिले। ऐसे पहले सर्वोच्च तथा उच्च अदालत में स्वचालित पेशी प्रणाली लागू भ चुकल है। संगे आई से पारिवारिक इजलास संचालन भेल वो बतौलन। अदालत से पुराना मुद्दा चालू आर्थिक वर्ष भीतर में फरछोट कर दोसर आर्थिक वर्ष में ओइके शून्य में गिराव के लक्ष्य लेल गेल। धनुषा जिला अदालत में आर्थिक वर्ष 80-81 में जिम्मेदारी सर का आयल में से 3184 और नया दरता भेल में से 1991 मुद्दा फरछोट भेल। जिला अदालत में सबसे बेसी देवानी मुद्दा अंतर्गत लेन देन मुद्दा फरछोट कर बाकी है। लेन देन मुद्दा के संख्या 1827, अंश मुद्दा 1099 आ बैंकिंग कसूर संबंधी 110 मुद्दा पड़ल है। नेपाल आयल निगम पेट्रोल तथा डीजल आ मटीतेल के मूल्य बढ़वा लागल है। निगम साउन 1 गते से लागू हो जका पेट्रोल में प्रति लीटर 4 तथा डीजल आ मटीतेल में प्रति लीटर 3 रुपया से वृद्धि कैने। मूल्य बढ़ल संगे पहिल, दोसर, तेसर वर्ग में पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर क्रमशः 168 रुपया 50 पैसा, 170 आ 171 तथा डीजल आ मटीतेल के मूल्य प्रति लीटर क्रमशः 157 रुपया 50 पैसा, 159 आ 160 कायम भेल। पहिल वर्ग अंतर्गत चाराली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलबारी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज। दोसर वर्ग अंतर्गत सिरखेत आ दान तथा तेसर वर्ग अंतर्गत काठमांडू, पोखरा आ दीपायल रहल अछि। निगम संचालक समिति के आज विस्तार से मूल्य वृद्धि करबाक निर्णय कहने प्रवक्ता मनोज ठाकुर जानकारी दिलन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार पेट्रोल में प्रति लीटर 4 रुपया 48 पैसा
और डीजल में ₹2.83 से बढ़ गया से स्थानीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य समायोजन कयल गेल निगम जनौलक अछि। डिपो कार्यालय से 15 किलोमीटर धरि के लेल पेट्रोलियम पदार्थ के नया खुदरा बिक्री मूल्य लागू हेबाक निगम जनौलक अछि। निवर्तमान उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने सिमताल में हरा रहल बस आ यात्रु के खोज काज के निरीक्षण कयलनि अछि। अभिषेक घटनास्थल पहुंचकर घटना के विवरण एवं उद्धार काजक विषय में जानकारी लेने छथि। ओहि क्रम में उद्धार काजक लेल सुरक्षाकर्मी संग पर्याप्त दक्षता रहल रहितो साधन स्रोत एकरो अपूग देखल गेल। सुरक्षा निकाय जानकारी के अनुसार लामिछाने सिमताल की अवस्था के विषय में अपने वर्तमान गृह मंत्री के जानकारी कराय बतौलनि। प्राकृतिक प्रकोप की क्षति न्यूनीकरण के लिए कार्यविधि बनाकर विपद की तैयारी के बाद सिमताल घटना अप्रत्याशित रहल उल्लेख कयलनि। अन्य स्थान में पूर्व तैयारी के कारण एहि बेर धन के क्षति कम भेल कहैत पर्याप्त नहीं भेल हुनकर कहब रहल अछि। एकदम सुरुवातदेखि नै जानकार पनि छु। त्यही अलिकति जटिलता छ। अलि इक्विपमेन्टमा अलि हामी पर्याप्त छैनौँ कि भन्ने लागेर त्यसको लागि पहल भइ नै रहेको छ। मेरो विचारमा अब म नयाँ गृहमन्त्री आउनु उहाँलाई पनि आफूले देखेको कुरा बताउँछु नै। पहिला त्यहाँ भएको ब्रिफिङमा त म सहभागी नै थिएँ। मलाई लाग्छ अब हाम्रो ह्युमन स्किलमा त हाम्रो समस्या नै छैन। सशस्त्र प्रहरीको कुरा बताउनु अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको घटना भएको हुनाले यसमा अब मेरो अलि अतिरिक्त चासो त भइ नै हाल्छ। तर आफै गृहमन्त्री भएको बेलामा नै यसमा गर्नुपर्ने राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई। चितवन के भरतपुर महानगरपालिका 29 अंतर्गत नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क के सिमताल में लेदो सहित के भूस्खलन से बहाकर त्रिशूल नदी में बेपत्ता भेल दूटा बस में रहल 65 यात्री में से एखन धरि 15 गोटे के लाश भेटल अछि। 28 गते भिनसर सिमताल में वीरगंज से काठमांडू जा रहल बागमती प्रदेश 030006 ख 1516 नंबर आ काठमांडू से गौर दिश जा रहल बागमती प्रदेश 03001 ख 245 नंबर के बस लेदो सहित के भूस्खलन से बहाकर त्रिशूली नदी में बेपत्ता भेल छ। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह बीच भेंटवार्ता भेल अछि। सिंहदरबार में भेल भेंटवार्ता के क्रम में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव उप प्रधानमंत्री सिंह के सफल कार्यकाल के शुभकामना देने छलैथ। वही क्रम में भारतीय सहयोग में भऽ रहल पुनर्निर्माण के काम के विषय में समीक्षा भेल। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मनीराम गेला जानकारी देलनि। तहिना नाका सब में निर्माण भऽ रहल एकीकृत जांच चौकी निर्माण में मंत्रालय से भऽ रहल काम के विषय में सेहो विमर्श भऽ रहल वो बतौलनि। सफल कार्यक्रमको शुभकामनाको लागि थियो बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। तर भारत सरकारले नेपालको शहरी विकासमा के कस्तो सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा उहाँले प्रतिबद्धता दुःख। भारतको सहयोगमा हाम्रा यो बोर्डर टाउनहरूमा विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, बाहिरवा महेन्द्रनगरमा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट एकीकृत जाँच। तहिना भारत नेपाल के सहयोग कर सकबाक कचरा व्यवस्थापन नदी नाला के प्रदूषण न्यूनीकरण के क्षेत्र में सेहो सहकार्य कर सकबाक भारतीय राजदूत बतौने छथि। वही क्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह भारत नेपाल के कयने सहयोग प्रति आभार व्यक्त करैत आगामी दिन में सेहो निरंतर सहयोग हेबाक अपेक्षा कयने छलखिन। सरकार बाढ़ भूस्खलन के कारण मृत्यु भेल सबके परिवार के राहत उपलब्ध करबाक निर्णय कयलक अछि। सिंहदरबार में बैसल प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली नेतृत्व के मंत्रिपरिषद के पहिल बैसार से बाढ़ भूस्खलन के कारण भेल जनधन के क्षति प्रति दुख व्यक्त करैत मृत्यु भेल सबके परिवार के राहत उपलब्ध करबाक निर्णय कयने अछि। विपद के कारण बेपत्ता भऽ कऽ घटना घटल 10 दिन धरि भेट नहि सकल व्यक्ति के परिवार के मृतक सरह राहत उपलब्ध करबाक निर्णय सेहो बैसार से कयलक अछि। बैसार से 2082 अखाड़ मसान धरि नेपाल के सड़क बाल बालिका मुक्त बनेबाक निर्णय कयने अछि। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुसार फ्लड लाइट जड़ान आ पैराफिट निर्माण कार्य 300 दिन भीतर संपन्न करबाक निर्णय कयने सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जानकारी देलनि। बैसार से परिवर्तित समय के मद्देनजर करैत मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिपरिषद के विभिन्न समिति सब में प्रक्रिया में रहल या प्रक्रिया में नहीं लऽ जाओल गेल संपूर्ण प्रस्ताव सब संबंधित मंत्रालय में
फिर्ता करबाक निर्णय भेल वो बतौलनि। तहिना बैसार से जाजरकोट भूकंप प्रभावित के दोसरा तेसर किस्ता उपलब्ध करेबाक निर्णय कयने अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के सचिव लीला देवी गरतौला के कायम मुकायम मुख्य सचिव की जिम्मेदारी देबाक निर्णय भेल प्रवक्ता गुरुङ जानकारी दिलनि। भावपूर्ण सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने। 2 हालैको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, पीडित परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्ने, घाइते हुनेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने। 3 हालैको बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने मृतकको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने। 4 सम्मत 2082 साल असार मसालासम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने। 5 कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको कार्य 300 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने। 6 नेपाल सरकारको प्रवक्तामा मान्य भइहाल्यो त्यो होइन। 7 बैसार में प्रधानमंत्री केपी ओली मंत्रालय भी समन्वय के संग आगा बढ़ निर्देशन देने एक महीना भीतर किछ फरक दिखाए बदल का काम कर से हो मंत्री सबके निर्देशन देने सरकार के प्रवक्ता गुरुङ जानकारी दिलाए। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में रहल बनकाली में आज से बृहत कोटि होम महायज्ञ शुरू भेल। मानव सेवा फाउंडेशन लगायत लगभग 1 दर्जन संघ संस्था के आयोजना में पशुपति कोटि होम नेपाल महात्म्य तथा 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक ज्ञान महायज्ञ 2081 शुरू भेल। महायज्ञ अवधिभर जगतगुरु साधु संत महंत के संगई ख्याति प्राप्त कथावाचक से आशीर्वचन तथा कथा प्रवचन हेबाक आयोजक समिति जनौलक अछि। तहिना महायज्ञ में वाचन प्रवीण पंडित दीनबंधु पोखरेल, राधिका दासी, श्रीराम कथावाचक, चंद्रकला सखी आ श्रीमद् भागवत के लोकप्रिय युवा कथावाचिका देवी प्रतिभा लगायत कथावाचन करबाक बताओ गेल अछि। विराट महायज्ञ ज्ञान महायज्ञ में 108 पंडित से विभिन्न पुराण के पाठ पारायण, वैदिक मंत्र सहित अनवरत रूप में नियमित हवन, कन्या पूजन, हजारों के तुलादान, ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान, तांडुलाचल चाउर के पर्वत निर्माण लगायत के कार्यक्रम से हो नियमित रूप में संचालन हेबाक फाउंडेशन जनौलक अछि। ज्येष्ठ नागरिक आश्रम भक्तपुर के भवन निर्माण संगे राष्ट्र शांति, विश्व कल्याण एवं गौरक्षार्थ महायज्ञ आयोजना कयल गेल बताओल गेल अछि। भारत जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में आतंकवादी समूह और सुरक्षाकर्मी बीच झड़प भेल अछि। भारतीय सेना डोडा के जंगल में खोजी अभियान चला रहल आ बितला रात झड़प की घटना भेल अछि। अभियान के क्रम में आतंकवादी समूह चलौने गोली लाग कर सेना के एक कैप्टन सहित 4 सैनिक आ 1 गुट प्रहरी के मृत्यु भेल। सुरक्षा निकाय के उद्धृत करैत भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। झड़प में घायल भेल उनका सबके इलाज क्रम में मृत्यु भेल अछि। घटना के कश्मीर टाइगर्स नामक संगठन जिम्मेदारी लेलक अछि। डोडा जिला के जंगल क्षेत्र में एखनो सेहो सेना हेलीकॉप्टर से खोजी अभियान चला रहल अछि। बेस्ट टुडे समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।